हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग क्या होते हैं ये आज हम बताएंगे आप लोगों को। अवकलज के उपयोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 में है। एक्सरसाइज 6। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6 अवकलज के अनुप्रयोग। ये एक्सरसाइज है हमारी कि अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो चलिए सीधे देखते हैं हम क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन के ऊपर लगा है। क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की दर हमें किसके r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ऊपर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या r सेंटीमीटर दे रखी है और उसके बाद हम कहा गया है इसका क्षेत्रफल की दर ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारा होता है, क्षेत्रफल a जिसे हम डिनोट कर लेते हैं होता है पाई r स्क्वायर। किसका? वृत्त का। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई r स्क्वायर। अब का क्या करना है हमें? इसका करना है अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष करना है? अवकलन हमें करना है t के सापेक्ष, क्योंकि समय भी दे रखा है। तो क्या करेंगे? t के सापेक्ष ए, ये क्या है? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? इसका अवकलन करोगे ए का टी के सापेक्ष तो dA/dt बराबर, इधर देखो क्या हो जाएगा, r का अवकलन होगा। r का अवकलन किस फॉर्म पे होगा? x की पावर n वाला फार्मूला क्या होता है? n(x) n-1। ठीक, समझ गए? n(x) यानी 2 और r और साथ में क्या है? पाई, यानी क्या है? 2r पाई, या इसे लिख सकते हैं dA/dt। जो हमारा आया है वो आया है 2 पाई r। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन पहला इसका ए पार्ट है, r बराबर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है कि r बराबर कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर। तो यही मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में डालेंगे। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 से dA/dt इक्वल 2 पाई, r का मान 3, 3 दूनी 6 पाई। ये तो इसका मान आ गया कब? जब त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर थी। दूसरी त्रिज्या है हमारी, इसी का सेकेंड पार्ट इसी में दे रखा है, बी पार्ट। इसमें क्या है? r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आएगी तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी dA/dt हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू r का मान 4, 4 दूनी 8 पाई। यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है।
पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर हैं। क्या दे रखा कि किनारे की जो लंबाइयाँ हैं वो हमारी कितनी हैं, 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है इसी का एक्सरसाइज 6.1 का कि एक घन का आयतन, क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, एक घन का आयतन, तो पहले हम मानेंगे माना घन के सिरे की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया। क्या माना कि घन के सिरे की लंबाई कितनी है, हमारा x सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कहा गया कि घन का आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा। फिर है पृष्ठ का क्षेत्रफल की दर तुम्हें ज्ञात करनी है। किसकी दर ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल की। तो फिर घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन वॉल्यूम B बराबर क्या होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब। भुजा कितनी है, x, इसका क्यूब। ठीक, समझ गए। अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन से क्या आ जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें आयतन के परिवर्तन की दर पता चल जाएगी। तो आयतन के परिवर्तन की दर क्या है, dB/dt बराबर, इधर इसका अवकलन करेंगे तब क्या आएगा, n(x n-1), x की पावर n का फार्मूला n(x n-1), क्या आएगा 3n हो गया, फिर x 3 - 1 कितना आएगा 2। ठीक, अब x का करेंगे तब कितना आएगा dx/dt। समझ गए इतना। उसके बाद ए आया है हमारा जो dB/dt आया है, ये आया है आयतन के परिवर्तन की दर। किसके परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आयतन के परिवर्तन की दर जो दे रखी है हमारी, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है 8 बराबर 3x² dx/dt। ठीक, उसके बाद देखो 3x² को इधर लाएंगे, इधर बचेगा dx/dt इक्वल 8/3x², समीकरण नंबर 2। 8/3x² समीकरण नंबर 2। अब इसमें तुम्हें निकालना क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो इधर देख लेते हैं क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है x²। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या आएगा हमारा dA/dt इक्वल 6x, यानी x की पावर n का फार्मूला यही लगेगा। तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 2x इंटू x का dx/dt, 6 दूनी 12x dx/dt। ठीक, समीकरण 2 में जो dx/dt कितना था 8/3x², यहाँ रख देंगे। पहले इसे लिखो dA/dt। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा dA/dt इक्वल 12x इंटू dx/dt कितना है 8/3x², कितना है 8/3x², ये दे रखा है हमारा। ठीक, देखो यहाँ से काटेंगे, 1x से x कट जाएगा, 3 × 3, 3 चौके 12, 8 चक्कू 32/x, ये आएगा dA/dt। लेकिन जो x दे रखा है वो कितना क्वेश्चन में दे रखा है, इसके किनारे की लंबाइयाँ कहा गया है 12 सेंटीमीटर हो गई है। तो x बराबर भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ मान डालेंगे तो आएगा dA/dt बराबर 32/12, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32 या 8/3,
ये क्या आ जाएगा हमारा, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आ जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है हमारी वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो उसका आयतन वो उसके क्षेत्रफल क्या होगा। अब वृत्त की बात की गई है तो क्या मानेंगे हम, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब वृत्त का तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में जो पूछा गया ऊपर देखो, वो क्षेत्रफल की दर पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, क्षेत्रफल की दर पूछी गई है। तो देखो इधर देखो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तब क्या आ जाएगा, dA/dt इक्वल 2 पाई r इंटू dr/dt। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ये हो गई त्रिज्या के परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी एक क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हो गई, दूसरी त्रिज्या के परिवर्तन की दर, वो किसके साथ में, समय के साथ में हो गई। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा इसका, समय के साथ 2 पाई r इंटू, देखो 2 पाई r इंटू dr/dt, इसकी जगह क्या पड़ेगा, त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो इसकी जगह त्रिज्या के परिवर्तन की दर क्या है, dr/dt 3 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6 पाई r, ये क्या आ जाएगा, dA/dt। उसके बाद जो कहा गया है, जो त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मान लो कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या जो है धीरे धीरे जब बढ़ाओगे तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब पूछा गया है, अब त्रिज्या जो बढ़ रही थी वो कहाँ पर रुकी है, जा करके रुक गई है 10 सेंटीमीटर पर। ये त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर पर रुक गई है, तब उसके परिवर्तन की दर क्या होगी, तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर तब r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तब डालेंगे 6 पाई गुणे 10, r की जगह 6.60 पाई, ये क्या आ जाएगा, dA/dt। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 60 पाई की दर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। घन पहले हम लेते हैं बना, देखो ये हमारा घन हो गया। अब कहा गया है जो इसका किनारा है वो 3 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रहा है। जो ये बढ़ रहा है, प्रत्येक किनारा बढ़ेगा, हम ऐसे एक दर्शा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो पूछा गया इसका जो वॉल्यूम है वो किस दर से बढ़ रहा है, यानी dV/dt बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। अब ये बढ़ता चला जाएगा, प्रत्येक किनारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले हमें उसकी किनारे की लंबाई नहीं दे रखी, तो हम मान लेंगे, माना किनारा बराबर है, माना किनारा बराबर x सेंटीमीटर। तो अब घन का आयतन क्या आएगा, घन का आयतन v बराबर, आयतन होता है हमारा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात
3 क्या होता है, भुजा की घात 3, तो यक्ष की घात 3। टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल, यहाँ पर ये अवकलन हो जाएगा यक्स की पावर n यक्स n-1, ठीक, ये सूत्र होता है। तो n यक्स यानी 3 यक्स और 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, यक्स का करेंगे dx/dt, क्या हो जाएगा dx/dt। अब जो भुजा बढ़ रही थी हमारी वो किस दर से बढ़ रही थी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, तो 3 यक्स स्क्वायर गुणे 3, 3 तियाँ 9 यक्स स्क्वायर dv/dt, ठीक। पूछा क्या गया है कि dv/dt कितना हो जाएगा जब उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो यक्स बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तब क्या आ जाएगा dv/dt इक्वल 9 गुणे 10 का स्क्वायर या 9 गुणे 10 900 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या, इसका आयतन जो है वो कितना आ जाएगा, आयतन में परिवर्तन 900 सेंटीमीटर। चलो देख 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो कि एक स्थिर झील में, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लगा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब देखो ये मान लो एक कोई तालाब है और यहाँ पर पत्थर डाला गया, तो कुछ तरंगे हैं वो इस तरह से चलेंगी और बढ़ती चलती रहेंगी, बढ़ेंगी, और जब बढ़ेंगी तो उसकी त्रिज्या में भी क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। त्रिज्या जो बढ़ रही है वो किस गति से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से, यानी 5 सेंटीमीटर वो बढ़ती है कितनी देर में, 1 सेकेंड में। तो त्रिज्या पूछा गया है जब 8 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी तो इसका जो है किस में पूछा गया है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, माना त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल या बोल सकते हैं तरंगों का क्षेत्रफल A बराबर क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तब हमारा क्या आएगा, देखो dA/dt इक्वल 2 पाई r। अब r का करेंगे dr/dt, और जो त्रिज्या है वो हमारी बढ़ रही थी, किस दर से बढ़ रही थी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से, तो 2 पाई r इंटू 5, यानी dA/dt क्या आ गया हमारा, 2 पाई r इंटू 5, यानी dA/dt इक्वल 5 दूनी 10 पाई r। अब कहा गया है कि त्रिज्या जो है हमारी वो 8 सेंटीमीटर हो जाती है, तब उसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या होगी, 10 पाई इंटू 8, 8 दशामन 80 पाई, ये क्या आ जाएगा dA/dt, यानी कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी आ जाएगी हमारी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्या आएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये क्या आ जाएगी, इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आ जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।